वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, साथ ही साथ आप एग्ज़ाम का तैयारी ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट का रूल 1 और रूल 2 का डिटेल से स्टडी किए थे, जिसमें से आप सभी विद्यार्थी का बहुत सारा प्यार मिला। उसके लिए सभी विद्यार्थी को थैंक्स। और जो विद्यार्थी इस चैनल में नए हैं, इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए डॉट प्रोडक्ट को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और रूल 3 में आते हैं। तो ये जो हम लोग रूल 1 पढ़े थे, यही था ना, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए का मॉड्यूलेशन बी का मॉड्यूलेशन इनटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा क्या था? एंगल बिटवीन ए एंड बी था। थीटा हमारा क्या था? थीटा हमारा क्या था? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी था। तो चलिए पहले थीटा का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। रूल 3 में हम लोग थीटा का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। लेट अस कंसीडर दैट, ठीक है। वेक्टर ए को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ठीक है, ए जेड के। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वेक्टर बी का कैलकुलेशन कर लेते हैं। वेक्टर बी को एज्यूम कर लेते हैं, कैलकुलेशन नहीं एज्यूम कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अब यहाँ पे इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई? डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ध्यान दीजिएगा, डॉट करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के डॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। क्लियर है? यहाँ पे इसका डॉट प्रोडक्ट हुआ। तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई का आई के साथ, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इस चीज को समझिए, डॉट प्रोडक्ट करने जा रहे हैं। तो ए एक्स इंटू बी एक्स होगा, ए एक्स इंटू बी एक्स। आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट पिछले क्लास में देखे हैं 1 होता है, तो ये 1 रह जाएगा। प्लस जब इसको इसके साथ करेंगे, आई और जे को करेंगे, आई और जे को करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि आई डॉट जे क्या होता है? 0 होता है, पिछले क्लास में देख चुके हैं। साथ ही साथ आई डॉट के, ये भी क्या होगा? हमारा 0 होगा। क्लियर है? आई डॉट के का भी वैल्यू क्या होता है? हमारा 0 होता है, जो पिछले क्लास में देख चुके हैं। उसके बाद एक जे का, ए वाई को प्रोडक्ट करेंगे, तो जे और आई का वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। और यहाँ पे देखो, इसके साथ करेंगे तो क्या होगा? प्लस ए वाई इंटू बी वाई। जे का वैल्यू क्या हो गया? 1 हो गया। उसके बाद फिर इसको करेंगे के साथ, तो ये 0 हो जाएगा। प्लस अब हम लोग इसको करेंगे, तो ए जेड को करेंगे इसके साथ, तो के डॉट आई, ये भी 0 हो गया। प्लस के को जे के साथ करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा। और इसके साथ इसको करेंगे तो के डॉट के, पिछले क्लास में देख चुके 1 होता है, तो यहाँ पे प्लस क्या होगा? ए जेड इंटू बी जेड। तो यहाँ पे क्या निकला मेरे भाई? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू निकला ए एक्स डॉट बी एक्स प्लस ए वाई डॉट बी वाई प्लस ए जेड डॉट बी जेड। क्लियर है? ये डॉट प्रोडक्ट निकल गया हमारा। 2 वेक्टर का क्या निकला? डॉट प्रोडक्ट निकला। इसके बाद इसका मॉड्यूलेशन निकालेंगे। तो वेक्टर ए का जो मॉड्यूलेशन होगा, ध्यान दीजिएगा, वेक्टर ए का मॉड्यूलेशन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर होगा। यही होगा मेरे भाई। उसके बाद वेक्टर बी का जो मॉड्यूलेशन आएगा वो आ जाएगा अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। अब इसका थीटा अगर निकालना चाहेंगे, थीटा निकालना चाहिए, तो ये डिवाइड होगा इधर, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स या आर्क कॉस। क्या होगा? आर्क कॉस या कॉस इनवर्स। पहले डॉट प्रोडक्ट रहेगा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर इंटू अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। ये हो गया हमारा थीटा हो गया। किसका? ये वेक्टर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट में ए और बी के बीच का एंगल, यही थीटा को हम लोग क्या कहते हैं? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी निकल गया। अब रूल 3 में ही पॉइंट नंबर 2 आता है मेरे भाई, कि डॉट प्रोडक्ट सेटिस्फाइड कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, प्रोडक्ट का कौन सा लॉ? कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए होता है।
ठीक है। तो सेटिस्फाइड कैसे करता है इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो लेट अस कंसीडर दैट, ठीक है, वेक्टर ए जो होगा वो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, वेक्टर ए इक्वल्स टू क्या मान सकते हैं, इसको एज्यूम कर सकते हैं AXI प्लस AYJ प्लस AZ के, इसको एज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद वेक्टर बी इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा, वेक्टर बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BXI प्लस BYJ प्लस क्या हो जाएगा, BZ के होगा। क्लियर है मेरे भाई। अब आप यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालिए। तो सबसे पहले आप वेक्टर ए को लिखिए, तो क्या होगा, AXI प्लस AYJ प्लस AZ के का डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, BXI प्लस BYJ प्लस BZ के। क्लियर है यहाँ पे। अब इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो I के साथ I, ध्यान दीजिएगा, कंडीशन तो याद रखिएगा, क्या होता है, I डॉट I इक्वल्स टू J डॉट J इक्वल्स टू K डॉट K, इसका वैल्यू 1 होता है, और I डॉट J इक्वल्स टू J डॉट K इक्वल्स टू K डॉट I का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो इस कंडीशन को हम लोग यूज करने जा रहे हैं, ठीक है ना। ये हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं, ये कंडीशन हम लोग क्या है, पिछले क्लास में रूल 2 में देख चुके हैं। तो भाई मेरे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब इसका प्रोडक्ट इसके साथ होगा तो I डॉट I हो रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, AX BX होगा। जब इसका प्रोडक्ट इसके साथ होगा तो क्या होगा, 0 होगा, सॉरी, जब इसका प्रोडक्ट इसके साथ होगा तो 0 होगा, फिर इसका प्रोडक्ट इसके साथ होगा तो फिर से क्या होगा, हमारा 0 होगा, क्योंकि I डॉट K आ रहा है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसका प्रोडक्ट इसके साथ होगा तो फिर से 0 आएगा। जब इसका प्रोडक्ट इसके साथ होगा तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, AY BY आएगा। उसके बाद इसका प्रोडक्ट जब इसके साथ होगा तो ये 0 आएगा। क्लियर है यहाँ पे। उसी प्रकार से जब इसको करेंगे, Z को, निक्के वेक्टर को, ठीक है, बारी बारी से, तो क्या आ जाएगा, 0 प्लस क्या हो जाएगा, AZ BZ। तो आपका A डॉट B क्या निकला, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल्स टू निकल गया मेरे भाई AX BX प्लस AY BY प्लस AZ BZ। ये इक्वेशन इसको 1 कंसीडर कर दीजिए, ठीक है। ये क्या निकला, A डॉट B निकल गया। अब इसके बाद आप निकालिए B डॉट A वेक्टर निकालिए। तो B डॉट A वेक्टर, तो वेक्टर B क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, BXI प्लस BYJ प्लस BZ के डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, AXI प्लस AYJ प्लस AZ के। क्लियर है यहाँ पे। अब इसका जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसके साथ इसका मल्टीप्लाई वही बारी बारी से करेंगे तो क्या हो जाएगा, AX BX प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस AY BY प्लस 0 प्लस, ठीक है, क्या हो जाएगा, 0 प्लस, देखिए इसके साथ ये जी होगा 0, इसके साथ ये होगा 0, और इसके साथ इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर AZ BZ हो जाएगा। बारी बारी से कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके साथ इसका मल्टीप्लाई किया तो I डॉट I क्या हो गया, 1, तो AX BX आया। इसके साथ इसको करेंगे तो I डॉट J क्या होता है, I डॉट J 0, मतलब ये 0 हो गया। फिर इसको करेंगे इसके साथ तो क्या आ रहा है, I डॉट K डॉट I चाहे I डॉट K क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, ये भी हमारा 0 हो गया। इसको करेंगे इसके साथ तो J डॉट I, ध्यान दीजिए, J डॉट I क्या हो रहा है, 0 हो गया, तो ये 0 आया। इसके साथ इसको करेंगे तो J डॉट J क्या आता है, 1, तो इसलिए हमारा यहाँ पे क्या आया, AY BY आया, क्योंकि यहाँ इसका कोफिशिएंट BY है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है, AY है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इसको इसके साथ करेंगे तो J डॉट K मतलब क्या हो गया, फिर से 0 आ गया। फिर BZ K को बारी बारी से इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसके साथ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो K डॉट I है, K डॉट I 0 हो गया, तो यहाँ पे 0 ले लिए। K डॉट J 0 हो रहा है, तो फिर इसको 0 ले लिए। और K डॉट K, देखिए K डॉट K 1 है, तो K का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, BZ, यहाँ पे K का कोफिशिएंट क्या है, AZ, तो यहाँ पे आ गया AZ डॉट BZ। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, B डॉट A इक्वल्स टू वैल्यू क्या है मेरे भाई, AX BX प्लस AY BY प्लस
AZ BZ, ये इक्वेशन क्या आ गया 2 आ गया मेरे भाई। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो ध्यान दीजिएगा इक्वेशन 1 का जो RHS साइड है और इक्वेशन 2 का जो क्या है RHS साइड है, दोनों हमारे क्या है मेरे भाई इक्वल है। अगर दोनों इक्वल है तो RHS अगर इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा। इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल होगा बोलता है वेक्टर B डॉट वेक्टर A का। ठीक है, ये इक्वल हो गया, मतलब यही कंडीशन तो आपका कम्यूटेटिव कंडीशन है। देखिए यहाँ पे लिख चुके हैं, तो ये क्या होगा प्रूफ हुआ, मतलब ये क्या हो जाएगा वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड हो गया। मतलब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है सेटिस्फाइड करता है। ये रूल 3 है मेरे भाई। और यहाँ पे रूल 3 में जो फर्स्ट सेक्शन निकाले ये एंगल निकाल के दिखा दिए, क्योंकि पिछले क्लास में हम एंगल नहीं निकाले थे तो बच्चे लोग बोले थे सर एंगल कैसे निकालेंगे। ठीक है, आपने जो इक्वेशन दिया कि A डॉट बी इक्वल्स टू A का मॉड्यूलेशन डॉट B का मॉड्यूलेशन इनटू कॉस थीटा, तो थीटा का वैल्यू निकलेगा कैसे, तो उसको हमने रूल 3 में ही ऐड कर दिया है। 1 नंबर पॉइंट देकर के आप लोग का आर्गुमेंट्स था ये हमारा। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। एक्चुअली में रूल 3 जो है हमारा डॉट प्रोडक्ट सेटिस्फाइड कम्यूटेटिव लॉ, यही हमारा मैंने डॉट प्रोडक्ट जो होता है दो वेक्टर का वो कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है सेटिस्फाइड करता है। तो इसको आप क्या कर लीजिएगा नोट डाउन कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय संविधान।